जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है कनाडा से संगत आंटी जी ने। तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करें, क्योंकि संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मैंने अभी कुछ समय पहले से ही YouTube पे सत्संग सुनना शुरू किया है और मुझे अब समझ आया है संगत जी कि गुरु जी का शुक्राना कैसे करना चाहिए। संगत जी, मैं कनाडा में रहती हूँ और गुरु जी के साथ मैं जुलाई 2021 में जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो मेरे भाई ने फोन पे कहा कि तुम गुरु जी का मंत्र जाप करती रहना और सब ठीक होगा। संगत जी, हम कनाडा में अकेले ही रहते हैं और हमारी कोई रिश्तेदार यहाँ पर नहीं है। वह सब इंडिया में रहते हैं और कोविड के कारण मैं अपने घर से किसी को बुला भी नहीं पाई। तब शायद संगत जी, गुरु जी के महिमा के बारे में भी मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी। तो इसलिए मैंने हॉस्पिटल में सिर्फ ओम नमः शिवाय का ही जप किया और हमें उनके आशीर्वाद से एक हेल्दी बेबी ब्लेस हुआ। संगत जी, 1 साल बाद जब मैं अपने दोनों बच्चों के साथ इंडिया अपने मम्मी पापा को मिलने आई तो मेरे 2 बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। इसलिए उन्हें पानी का संक्रमण हुआ और मेरा छोटा बेबी जो उस समय 1.5 साल का था संगत जी, एक दिन उसकी आंखें नीली पड़ने लगी। मैंने अपने भैया को कहा कि बेबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। तो उसने कहा, इसे गुरुजी का जल प्रसाद दो पहले। और मुझे आज भी वो दिन याद है संगत जी, क्योंकि वो 2 अक्टूबर का दिन था और इमरजेंसी में पहुंच के डॉक्टर ने चेक किया तो कहा कि बेबी डिहाइड्रेटेड है, इससे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। और मैं तो संगत जी बहुत ज़्यादा डर गई और जैसा मेरा भैया ने कहा था कि गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो, मैं वही कर रही थी। भैया ने कहा ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मुझे एक अंकल ने कहा कि आजकल वाटर इन्फेक्शन बच्चों में बहुत फैला हुआ है और डॉक्टर हर बच्चों को एडमिट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपको डॉक्टर ने कहा है कि बेबी को ओआरएस पिलाओ, नहीं तो आप बेबी को एडमिट मत करो और आरएमएल हॉस्पिटल में ले जाकर चेक करो। मैं तो संगत जी हर पल मंत्र जाप कर रही थी और मेरे भैया ने कहा, गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। संगत जी, फिर हम आरएमएल हॉस्पिटल में पहुंचे और इमरजेंसी में डॉक्टर ने बेबी को चेक किया और कहा कि यहाँ बैठ के बेबी को ओआरएस पिलाओ, हम 3-4 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। संगत जी, मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया और उनसे प्रार्थना की कि बेबी ओआरएस को पी ले। और करीब 4 घंटे के बाद संगत जी इमरजेंसी डॉक्टर आया और उसने चेक करने के बाद कहा कि बेबी को घर ले जा सकते हो, पर आपको ओआरएस जितना ज़्यादा दे रहे हो, पर ओआरएस जितना ज़्यादा हो रहे, नहीं तो फिर से डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। डॉक्टर ने आंटी को यही बोला कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप बेबी को ओआरएस देते रहो। संगत जी, हम घर आने पर फिर भी बेबी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। भैया ने कहा बेबी को गुरुजी के मंदिर लेकर चलते हैं। हम अगले दिन संगत जी मंदिर गए और क्योंकि मेरे बड़े भैया मंदिर में सेवादार हैं और हम जैसे ही संगत जी मेन हॉल में पहुंचे तो वहां पर एक सेवादार अंकल जी ने कहा कि बेबी को नीचे उतार दो। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरा बेबी गुरु जी की गद्दी की तरफ
क्रॉल करके गया, जबकि वो 2 दिन से वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। और मंदिर में उसने जल प्रसाद भी पिया। हमने गुरुजी का शुक्राना किया और स्मरण भी किया कि मैं अपने बच्चों के साथ 3 दिन बाद जो फ्लाइट है वो ले सकूं, और वैसा ही हुआ। हम घर वापसी आए और हमने कनाडा में गुरुजी मंदिर जाके एक बार फिर से गुरुजी के दर्शन किए। और उस दिन से संगत जी आज का दिन है, और उस दिन से आज तक कई और सत्संग हुए हैं जो मैं संगत जी फिर जरूर शेयर करूंगी। आज मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ कि गुरुजी, आपकी इस बेटी को अब जाके समझ आया है कि शुक्राना कैसे करते हैं। संगत जी, यदि सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना आपका। आपसे यही अरदास है कि सारी संगत पर आप अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है रेनू आंटी जी ने। रेनू आंटी जी अपने पहले काफी सत्संग ऑलरेडी इस चैनल पर शेयर कर चुकी हैं। तो आइए उनके दूसरे सत्संग को अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सभी संगत जी को। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रेनू पहले भी अपने बहुत से शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। कुछ गलती हो जाए तो संगत जी, गुरु जी माफ करना। संगत जी, मेरे फेसबुक पे 3 से 4 दिन से मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि कोई सरप्राइज मिलन वाला है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या सरप्राइज हो सकता है। बट फिर संगत जी, मैंने सोचा कि हो सकता है ये मैसेज मेरे लिए ना होकर शायद किसी और के लिए होगा। मगर संगत जी, गुरु जी तो जान ही जान है और उन्हें सब पता होता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे मन में भी क्या चल रहा है। संगत जी, मेरे मन में काफी समय से सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनने की बहुत इच्छा हो रही है। तो मैंने कभी सुना भी नहीं था और YouTube पर भी सुनना चाहा पर सुना ही नहीं, मैं सुन नहीं पा रही थी। तो संगत जी, गुरुपा की कृपा से मेरी नेबर ने डोर बेल बजाई। दरवाजा खोलने पर उन्होंने मुझे सुखमनी साहिब जी के पाठ और लंगर का इनविटेशन दिया। और मैं तो सुनकर इतनी खुश कि बस मैं जय गुरु जी बोला। और शाम को मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। और संगत जी, मैंने उनसे कहा कि हो सके तो थोड़ी सेवा भी बख्श देना, थोड़ी सी चाहे। संगत जी, वहां पाठ में मैं सबसे पहले पहुंच गई और मेरे पहुंचने के बाद ही संगत आई और साथ में ग्रंथी जी भी आए। जब मैं सबको संगत जी वहां जल दे रही थी तो उन ग्रंथी जी ने मेरे सिर पर दोनों हाथ से मेरे सिर पर आशीर्वाद दिया। दिल अंदर से बहुत बहुत खुश हुआ। ऐसा लगा मुझे जैसे गुरु जी ने ही मेरे सर पर हाथ रख दिया हो। फिर मैंने संगत जी बड़ी श्रद्धा के साथ पाठ को सुना। वहां फिर जो भजन कीर्तन हुआ उसको सुना और गुरु नानक देव जी का संगत जी मैंने शुक्रिया अदा किया। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। ऐसे ही आप अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हम सब संगत को देते रहना और हम सब संगत को सद्बुद्धि भी देना गुरुपा, ताकि हम सब अच्छे कर्म करें और अपने बड़ों की सेवा और आदर सम्मान करें, जरूरतमंदों की मदद करें। गुरुजी, आपको लाखों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी इन सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, सच में हमारे मन में क्या चल रहा है हमारे गुरु पर जानी जान है, वो सब जानते हैं।
कहने को ये बहुत छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स होती हैं, क्योंकि संगत जी हम इन छोटी ब्लेसिंग्स का महत्व नहीं समझ पाते अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जो संगत गुरुपा को दिल से मानती है या कहो कि दिल से कनेक्टेड है, वो गुरुपा की हर एक ब्लेसिंग में, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, वो बहुत खुश होती है। और संगत जी, जो गुरुपा की रज़ा में राज़ी रहता है, उनकी हर एक ब्लेसिंग्स को अच्छे से स्वीकार करता है, उनका शुक्रिया अदा करता है, तो संगत जी गुरुपा उनको कहते हैं ना कि भर-भर के देते हैं, झोलियाँ भरते हैं। तो संगत जी कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है। अगर छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारी अरदास भले वो छोटी है या बड़ी है, वो स्वीकार हुई है। स्वीकार होने का मतलब ये होता है कि गुरुपा हमारी लाइफ में है, वो हमें ब्लेस कर रहे हैं, उनकी प्रेज़ेंस हमें फ़ील होती है और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। संगत जी बस टोटली खुद को सरेंडर कर दो और फिर देखो गुरुजी कैसे आपकी जिंदगी में चेंजेस ला देंगे। इतने सत्संग हम रोज शेयर करते हैं। आज का ही एक छोटा सा और सत्संग मैं आप सब संगत जी के साथ शेयर करती हूँ। अभी ये सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया था। इतना प्यारा सत्संग है संगत जी। आंटी जी बताते हैं कि उनकी सिस्टर ऑलरेडी उनकी सिस्टर की 13 इयर्स ओल्ड बेटी है एक, और उनको अब दोबारा बेबी के लिए प्लान करना था, बट वो प्लान नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पैर में कोई चोट-वोट आ गई थी, उनके पैर में फ्रैक्चर की वजह से रॉड वगैरह डली थी, तो वो थोड़ा डिले हो गया, उन्होंने उस टाइम पे कंसीव नहीं किया। और फिर संगत जी उन्होंने बताया कि जब हेल्थ बेटर हुई, रिकवरी हुई, तो उन्होंने कंसीव किया। और जैसे मैंने बताया कि उनको पहले 13 इयर्स ओल्ड उनकी 13 साल की एक बेटी ऑलरेडी है। तो कंसीव करने के बाद उनको जब टेस्टिंग वगैरह हुई 2-3 महीने बाद, तो आंटी जी बताते हैं कि उनकी सिस्टर जब डॉक्टर के पास गई अल्ट्रासाउंड इन सब चेकिंग के लिए, जो भी पोस्ट टेस्ट होते हैं हमारे उस दौरान चल रहे होते हैं, तो डॉक्टर ने उनको टेस्ट की रिपोर्ट्स देख के ये बताया कि आपके ट्विन्स हैं और चांसेस ये हैं कि दोनों ट्विन्स आपकी डॉटर है, मतलब बेटियां ही हैं। और संगत जी आंटी जी उस टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गई थी। हालाँकि उनका मानना ये था कि गुरु बच्चे भगवान की देन होते हैं, लेकिन उनके मन में ये था कि आज के टाइम में मैं 3 बच्चों का, वो भी तीनों बेटियों का सब कैसे करूँगी? तो उन्होंने गुरु पास से यही अरदास लगाई। बहुत उनके मन में विचार आए, सब कुछ हुआ। बहुत बारी मन उनका डगमगाया भी कि कैसे सब मैनेज होगा। तो आंटी जी बताते हैं कि उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने उसको यही बोला कि तू परेशान मत हो, तू गुरु जी का मंत्र जाप करती रहे। और आंटी जी कहते हैं कि उनकी सिस्टर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मंत्र जाप करती रही और यही अरदास करती थी कि गुरु जी आप मेरे को एक बेटा दे दो। तो अब संगत जी जब डॉक्टर ने ये कंफर्म कर दिया था कि आपको दोनों बेटी हैं, जो उनके 3rd-4th मंथ में टेस्ट हुए थे कि आपकी दोनों बेटियां हैं, तो हम उसके बाद सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते संगत जी। लेकिन मन में एक बात तो पक्की हो गई थी कि दोनों बेटियां ही हैं। ऑलरेडी एक बेटी 13 साल की है और तीनों बेटियों का आगे चलकर खर्चा, शादी, हर एक चीज, हर पेरेंट्स ये पहले प्लान कर लेते हैं कि सब कैसे मैनेज होगा। तो उन्होंने बस गुरुपा को यही बोला कि गुरुजी सब आपने करना है, आपने हिम्मत देनी है। और आंटी जी बताते हैं कि जब उसकी डिलीवरी होनी थी, उससे 1 या 2 दिन पहले मेरी सिस्टर का मुझे कॉल आया और उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, कि समझ नहीं आ रहा कि डिलीवरी कैसे होगी और दोनों बेटियाँ हो गई, तो सब कैसे मैनेज होगा? तो आंटी जी ने बोला कि तू परेशान मत हो। और आंटी जी बताते हैं कि 2 दिन पहले जब उसका मुझे फ़ोन आया था, वो ऐसे परेशान हो रही थी और उस टाइम पे आंटी जी बताते हैं कि उसी दौरान उनको, उनके सिस्टर को सपना आया गुरुजी का। गुरुजी की ड्रीम में उनको ये दिखाई दिया कि गुरुजी विष्णु भगवान के रूप में उनको ब्लेस कर रहे हैं। आंटी जी ने अपना पूरा ड्रीम उसमें सत्संग में बताया है और उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी अगर आप देखना चाहें तो। आंटी जी बताते हैं कि उनको ड्रीम आया और ड्रीम में विष्णु भगवान जी के रूप में गुरु जी आए हैं और गुरु जी ने
अपने बॉटल से जल प्रसाद निकाला और कुछ उन्होंने उनकी सिस्टर को दिया और उनकी मदर भी वहाँ पे थी और उन्होंने उनकी सिस्टर को दिया और बोला कि जा तेरा कल्याण कित्ता। तो जब आंटी जी ये ड्रीम देखती हैं तो आंटी जी नेक्स्ट डे तुरंत अपनी सिस्टर को फ़ोन करती हैं, उनको यही बोलती हैं कि तू परेशान मत होना, सब ठीक होगा, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और देखिए संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, आंटी जी का फ़ोन आता है, आंटी जी बोलते हैं कि नेक्स्ट डे उनकी सिस्टर की जब डिलीवरी हुई तो कॉल आया सुबह 11 बजे और उन्होंने बताया कि डिलीवरी अच्छे से हो गई है और एक बेटा और एक बेटी हुई है। तो संगत जी लख लख बार शुक्राना है हमारे गुरु जी का, बहुत शुक्राना है। कहते हैं ना सब्र करो और विश्वास रखो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। तो ये सब्र और विश्वास का नतीजा कि गुरुपा ने ब्लेस करके विष्णु भगवान के रूप में उन्होंने स्वप्न दर्शन देके उनको बोला कि जा तेरा कल्याण कितना, मतलब गूस बम्स आ गए सत्संग को सुनने के बाद और अब आपको सुनाने के बाद भी संगत जी, कि जब आंटी जी ने बताया कि उनके बच्चे हुए हैं और एक डॉटर और एक उनका जो है बेटा हुआ है संगत जी, सच में मतलब मेडिकल साइंस को भी यहाँ गुरु जी ने बदल दिया। जहाँ 4th मंथ में डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया था कि दोनों डॉटर्स हैं। उसके बाद कितनी स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी आंटी जी ने पूरा स्ट्रेस में निकाला है। हो ही जाता है स्ट्रेस कि दोनों बेटियां हैं, कैसे होगा। लेकिन आंटी जी ने विश्वास रखा, गुरु जी का मंत्र जाप निरंतर पूरी प्रेगनेंसी करती रही और देखिए कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो संगत जी इस छोटे सत्संग में आपको बहुत जवाब मिले होंगे कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है जब हमें अपने गुरुपा पर अटूट विश्वास होता है। तो सब्र और विश्वास संगत जी जिसने कर लिया उसने रब को पा लिया है। हमने रब को पा लिया अगर हमने सब्र और विश्वास कर लिया संगत जी, जिंदगी में सबके कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। सबकी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन गुरुपा से जुड़ने के बाद उन मुश्किलों से निकलने की जो हमें हिम्मत मिलती है, जो राह मिलती है, संगत जी सच में बहुत ब्लेसिंग्स है हमारे गुरु जी की अपनी हर एक संगत पर है। बस उन ब्लेसिंग्स को हमें फील करने की नीड है। दूसरों से कंपैरिजन ना करके हम खुद में देखें और खुद हम उस महिमा को देखें कि गुरुपा हमें कहाँ कहाँ कब कितना ब्लेस करते हैं। उनकी प्रेजेंस हमें संगत जी फील होने लगेगी जब हम गुरु जी को सच्चे मन से मानने लगेंगे। हमें रब से मांगना कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनको मानना है। और आप मानने जब लग जाएंगे सच्चे मन से तो संगत जी देखना गुरु जी कैसे आपकी जिंदगी में इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देंगे। जहाँ मेडिकल साइंस भी संगत जी फेल हो जाती हैं, वहां पर हमारे गुरु जी अपने मिरेकल से, अपने चमत्कार से कल्याण कित्ता करके, जो संगत जी उनकी ब्लेसिंग्स के वर्ड है कल्याण कित्ता, इतनी पावर है संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स अनंतम है और उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। यही अरदास है गुरु जी कि हमारी गलतियों को, भूल चूक को क्षमा करना, माफ करना और अपना आशीर्वाद हम सब गुरु परिवार पर हमेशा बनाए रखना। गुरु जी सर्बतदा भला करना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।